गोदी मीडिया किस तरह से विपक्ष के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ सुपारी लेकर चलता है और किस तरह से लोकसभा चुनावों से पहले पूरी तरह से उसने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेनिंग शुरू कर दी है, उसकी एक और भयानक और बदनुमा मिसाल सामने उभर कर आई है। दोस्तों, आज से 5 साल पहले, क्योंकि 2019 को अब हम 5 साल माने या 4 साल पहले कह सकते हैं, दयानिधि मारन ने उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासियों के बारे में, या यह कहा जाए बिहार के निवासियों के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। मगर यह शर्मनाक, वाहियात और अश्लील बयान आज से 4 साल पहले दिया गया था। गोदी मीडिया क्या कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। गोदी मीडिया कोई मौका नहीं छोड़ रहा है विपक्ष और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधने के लिए। आज से करीब 4.5 साल पुराना यह बयान अब प्राइम टाइम मीडिया में चर्चा का विषय हो गया है। सारे न्यूज चैनल्स अब उस पर डिबेट कर रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस पर क्या कहेगी, इंडिया गठबंधन के नेता इस तरह से उत्तर भारतीयों से नफरत क्यों करते हैं, और उसी के जरिए धर्म को भी जोड़ा जा रहा है कि हिंदू का अपमान बार बार इस तरह से क्यों किया जा रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मीडिया की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए दोस्तों? 4-4.5 साल पुराना एक बयान जो निहायत ही वाहियात, शर्मनाक और अश्लील है, या आज के दौर में पिछले 2 या 3 दिनों में या पिछले 1 हफ्ते में हुई घटनाएं, जम्मू कश्मीर के पुंछ में हमारे 5 सेना के जवान मारे जाते हैं और इसके बाद भाकरवाल समुदाय के 3 लोगों को सेना कथित तौर पर मौत के घाट उतार देती है। न्यू कश्मीर में ना आम कश्मीरी सुरक्षित है, ना हमारे भारतीय सेना के जवान। मगर क्या गोदी मीडिया इस पर चर्चा कर रही है? वो गोदी मीडिया जो सेना के नाम पर टीआरपी बटोरती है, आखिर क्या वजह है कि वो इसकी चर्चा नहीं कर रही है? आखिर क्या वजह है कि 4 साल पुराना बयान जो है उसकी चर्चा की जा रही है? क्या दर्शक होने के नाते हमें अटपटा नहीं लगना चाहिए? सबसे बड़ी बात, चंपारण से अग्निवीर योजना के खिलाफ युवाओं ने एक लंबा चौड़ा मार्च किया है, पैदल यात्रा की है। मगर मजाल है दोस्तों, किसी भी न्यूज चैनल में इस बड़ी खबर की चर्चा हो, मैं उसकी चर्चा करूंगा दोस्तों। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज सोशल मीडिया में कई लोग यह सवाल कर रहे हैं कि दयानिधि मारन के 4 साल पुराने बयान का जिक्र किया जाता है, जिसकी आज के दौर में कोई राजनीतिक औचित्य नहीं है, कोई मायने नहीं है, मगर उसको आज का बताकर बड़ी खबर बताया जा रहा है। सबसे शॉकिंग बात, कोई भी न्यूज चैनल यह नहीं बता रहा है कि यह जो बयान है आज से 4.5 साल पहले दिया गया है। आप अग्निवीर योजना को लेकर चंपारण से हमारे युवाओं ने जो मार्च किया उसे तरजीह नहीं देते हैं। मगर चलिए, एक और अहम खबर को तो आपको तरजीह देना चाहिए ना। क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के एक नेता ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है भ्रष्टाचार को लेकर? और वो आरोप क्या है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। नेता का नाम है बासनगौड़ा। उन्होंने अपनी पार्टी पर आरोप लगाया है कि कोरोना के दौरान करीब 40,000 करोड़ का घोटाला हुआ, घपला हुआ, मिसमैनेजमेंट हुआ। वो आरोप ये लगा रहे हैं कि 45 रुपए के जो मास्क थे, फेशियल मास्क थे, उन्हें 485 रुपए में भेजा गया। इसके अलावा बिस्तर भी बहुत ऊंचे दामों पर किराए पर दिए गए थे। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा पर लगा रहे हैं, अपनी ही पार्टी पर लगा रहे हैं। मगर साहब, मजाल है इस पर सरकारी एजेंसी एएनआई किसी से भी प्रतिक्रिया ले। याद कीजिए दोस्तों, महादेव बेटिंग ऐप पर भूपेश बघेल पर किस तरह से गोदी मीडिया ने निशाना साधा था। मगर फिर यह वीडियो भी हम सबको याद है, जहां नरेंद्र तोमर का बेटा देवेंद्र तोमर कथित तौर पर कैमरे पर एक स्टिंग ऑपरेशन में करोड़ों रुपए की बात कर रहा था, भाभी जी की बात कर रहा था, नरेंद्र तोमर के आधिकारिक एड्रेस की, आधिकारिक निवास स्थान की बात कर रहा था।
महादेव बेटिंग ऐप पर तमाम न्यूज चैनल्स में बहुत बवाल काटा, मगर मजाल है साहब देवेंद्र तोमर के इस वीडियो की कोई भी चर्चा करे। अब बासन गौड़ा इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, और वो आरोप क्या लगा रहे हैं कि 45 रुपए का मास्क 485 रुपए में भेजा गया, बिस्तर को बहुत ऊंचे दामों पर किराए पर दिया गया, और यह 40,000 करोड़ का कोविड मिसमैनेजमेंट है। मगर क्या आप इसकी चर्चा कहीं सुन रहे हैं? मीडिया किसकी चर्चा कर रहा है? मीडिया कर रहा है 4 साल पुराने एक बयान की। मीडिया का सिर्फ एक मकसद है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधना। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि इनकी आवाज कोई नहीं उठा रहा है। राहुल गांधी ने अलबत्ता उनसे मुलाकात जरूर की है। इन तस्वीरों में देखिए, राहुल गांधी चंपारण से जिन लोगों ने पैदल मार्च किया उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और मुलाकात के बाद उन्होंने यह बयान दिया है जो आपकी स्क्रीन पर है। अस्थायी भर्ती देने के लिए लाई गई अग्निवीर योजना की आड़ में 2019-2021 तक चली सेना और एयरफोर्स की स्थायी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर सरकार ने अनगिनत परिश्रमी एवं स्वप्रदर्शी युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया। दुखद है कि सत्याग्रह की भूमि चंपारण से लगभग 1100 किलोमीटर पैदल चलकर अपना हक मांगने दिल्ली आए इन नौजवानों के संघर्ष को मीडिया के किसी भी कैमरे में जगह नहीं मिली। छोटे छोटे कमरों में रहकर बड़े बड़े लक्ष्यों को साधने वाले इन महत्वाकांक्षी छात्रों की पीड़ा शायद मुख्य धारा की मीडिया के प्राइम टाइम में जगह न बना सके, पर हम सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ रोजगार की बात कर रहे हैं। इन युवाओं के संघर्ष में उनके साथ हैं। राहुल गांधी ये बोल रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि पुंछ में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, मगर उसको प्राइम टाइम में जगह नहीं मिलती है। अग्निवीर योजना, सेना में भर्ती को लेकर जो मामला है, अग्निवीर योजना को लेकर लोग पैदल यात्रा करते हैं, कहां से? चंपारण से दिल्ली तक आते हैं। इसको प्राइम टाइम में जगह नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को भी प्राइम टाइम में जगह नहीं मिलती। जगह किसको मिलती है? दयानिधि मारन के 5-4 साल पुराने बयान को। अरे 19 साल पहले तो स्मृति ईरानी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बयान दिया था कि मुख्यमंत्री गुजरात अपने पद से इस्तीफा दे दें, वरना मैं आमरण अनशन शुरू कर दूंगी। बयान उन्होंने भी दिया था ना। और ऐसे आपको मैं ढेरों बयान दिखा सकता हूं जहां कई नेताओं ने पुराने बयान दिए, शर्मनाक बयान दिए, मगर इसकी चर्चा कभी नहीं होती। क्यों? मैं समझना चाहता हूं। और मीडिया का क्या फोकस है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। निहायत ही जहरीला फोकस, और सारा फोकस यह है कि किसी भी कीमत पर विपक्ष पर निशाना साधो, उन्हें गाड़ दो। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर राम के नाम पर दंगल। क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाराज हैं? फोकस देखिए दोस्तों, हर प्रोग्राम में फोकस यही है कि विपक्ष को राम विरोधी, धर्म विरोधी, भ्रष्टाचारी बताया जाए, अराजक बताया जाए, और खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी कोई चर्चा नहीं। कश्मीर जो बद से बदतर हुआ जा रहा है उसकी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि सीधा सवाल यहां पर अमित शाह पर उठेगा। आगे देखिए साहब, स्वामी को कब निकालेगा इंडिया? विपक्ष राम मंदिर के साथ या खिलाफ? भारत में हर बार हिंदू धर्म का अपमान क्यों? फिर देखिए, राम मंदिर का बुलावा, विपक्ष को गुस्सा आया। कश्मीर में गजा दिखता है। राम मंदिर का उद्घाटन, सेक्युलरिज्म का रियल टेस्ट। कहीं दीप जले कहीं दिल। हिंदुओं पर क्या बोल गए ये इंडी नेता, मोदी की हैट्रिक पक्की कर दी। असली मुद्दों से जनता को दूर रखना। कश्मीर के अंदर हमारे जवान लगातार मारे जा रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं। सेना ने जिन गुज्जर महाकरवाल समुदाय के लोगों का टॉर्चर किया गया था और उन्हें मार दिया गया था, सेना ने उसकी जांच के आदेश दिए, प्रशासन ने उसकी जांच के आदेश दिए, मगर साहब मजाल है कि इसकी कोई चर्चा गोदी मीडिया में हो। यह ना भूलें, बृजभूषण शरण सिंह की जगह कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया गया था संजय सिंह को। तब साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया था। विनेश फोगाट ने भी अपना अर्जुन अवार्ड कल ही वापस किया दोस्तों, कल ही वापस किया। बजरंग पुनिया ने पद्मश्री पुरस्कार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान के बाहर रख दिया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इसकी चर्चा प्राइम टाइम में क्यों नहीं की जाती? और फिर
कुश्ती संघ का जो चुनाव था उसे रद्द कर दिया मोदी सरकार ने, क्योंकि इतना जबरदस्त दबाव था। बृजभूषण शरण सिंह लगातार कहता रहा कि मेरा दबदबा है, मेरा दबदबा बना रहेगा। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इन तमाम मुद्दों की चर्चा क्यों नहीं होती? जब मोदी सरकार ने कुश्ती संघ के चुनाव को निरस्त कर दिया था, बेईमानी बता दिया था, तो मीडिया ने वो सवाल क्यों नहीं उठाए? ये खबरें हैं दोस्तों। जब साक्षी मलिक अपने आंसू बहाती हैं और जब संन्यास लेती हैं, तो टेलीविजन की निगाह से, तस्वीर की निगाह से, विजुअल की निगाह से यह बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, यह बहुत ही ताकतवर स्टेटमेंट है। मगर पापा की परी यहां नथुने फुला रही है दयानिधि मारन के 4-5 साल पुराने बयान पर, और बिहारी अस्मिता की बात कर रही है यहां पर। ये अपने नाम के साथ इन्होंने एक बार गलती से मोदी शब्द जोड़ दिया था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मान लिया बिहारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई थी, मैं फिर बता चुका हूं दयानिधि मारन का बयान निहायत ही अश्लील और वाहियात है, मगर यह 5 साल पुराना है। जब हमारे महिला पहलवानों का अपमान होता है, लगातार होता है, तब क्या यह महिला अस्मिता को ठेस पहुंचाना नहीं है? तब तुम्हारे मुंह पर ताले क्यों पड़ जाते हैं? जब अग्निवीर योजना के खिलाफ चंपारण से पैदल मार्च हमारा युवा करता है, तब क्या सेना का अपमान नहीं होता? जब कश्मीर के अंदर हमारे सेना के जवान मारे जाते हैं, तब क्या यह सेना की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं है? उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल नहीं है? तब तुम्हारे मुंह पर ताले क्यों पड़ जाते हैं? यह सवाल है, इससे बचा नहीं जा सकता है। और अफसोस यह है दोस्तों, जिस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसकी मैं मिसाल आपको दे चुका हूं, इससे पता चल सकता है कि गोदी मीडिया किस तरह से खुलकर अब चुनाव प्रचार कर रहा है भाजपा के लिए। तभी तो मैं बार बार कहता हूं, यह जो चुनावी मुकाबला है, यह बराबरी का नहीं है, क्योंकि आपके साथ प्रचार है, एजेंसीज हैं, आपके पास पूरा मीडिया का साथ है, मगर विपक्ष है, अनाथ है। उनके 4-4 साल पुराने बयानों पर बवाल किया जाता है। मगर यह तो न्यू इंडिया है ना, यही तो अमृतकाल है, यही तो संगोल युग है मित्रों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।